नमस्कार। चर्चा के इस भाग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा के इस भाग को हम बढ़ाएंगे अपने नए मेहमानों के साथ। सबसे पहले मैं उनका परिचय आपसे कराना चाहूंगा। हमारे साथ रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता एसएन सिंह साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं कपिल श्रीवास्तव और कांग्रेस प्रवक्ता साथ में रहेंगे अभिमन्यु त्यागी, और साथ में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजीव रंजन जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले मैं चलूंगा सपा के कपिल श्रीवास्तव पास। कपिल, मेरा सवाल आपसे यही है कि धरना स्थगित हो गया है, अब किस मुद्दे आपको सरकार ने एक तरह से मुद्दा विहीन कर दिया? कपिश। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो किसान आंदोलित थे जी, वो पूरे देश का मुद्दा था। ठीक है। और किसानों का मुद्दा था। अगर किसानों ने ना किया होता तो शायद देश की बड़ी ही अजीब सी स्थिति पड़ गई होती। तो सरकार ने तो सर मांगे मान ही ली हैं। नहीं, अभी वो तो ठीक है, मांगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने 756 आहुति लेने के बाद तो मानी ना। तपस्या में कम ही रह गई थी, तब 756 था। अगर तपस्या पूरी हो जाती तो कम से कम 3000 गोधरा वाला रिकॉर्ड आना चाहिए था। और अच्छा हुआ कि तपस्या में कमी रह गई, कम से कम हमारे अपने किसान बच गए। अब इस पर हम बधाई तो इनको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अगर आहुति आपने न ली होती अपने अहंकार के यज्ञ में हड्डियों की हमारे किसानों की, तो मैं आपको बधाई दे रहा होता। लेकिन आपने हमारे किसानों को दिया क्या? और जो कुछ भी वापस लिया अभी तक, वो तो वही है जो आपने इसके साथ प्रसाद के तौर पे दिया था, यानी तमाम मुकदमे। उसके बाद 756 जो हमारे किसान शहीद हुए, उनके मुआवजे की भी बात आप कर रहे हैं, लेकिन ये बता नहीं रहे कि कितना मुआवजा आप देंगे, क्योंकि मिनिमम आपको कम से कम 1 करोड़ रुपए मुआवजा देना चाहिए। एक सरकारी नौकरी उनके घर में देनी चाहिए। और ये हमारे देश के किसान हैं, हमारे अपने किसान हैं, कहीं बाहर के किसान नहीं। कम से कम आपने किसान मान लिया, ये बड़ी बात है। क्योंकि अभी से इससे पहले तो आप खालिस्तानी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी और पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, किसान मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब कम से कम आप ये मान रहे हैं कि वो किसान हैं, और उनकी वजह से आज आपने आंदोलन को वापस लिया। जिस समय मास्टर स्ट्रोक खेला गया था, उस समय भी ये मास्टर स्ट्रोक था जब लाया गया था, और जब वापस ले लिया गया तो भी ऐसा प्रोजेक्ट हो रहा है जैसे मास्टर स्ट्रोक है, जबकि क्षमा याचना के बाद ये वापस हुआ है। ठीक है, ठीक। हम चलेंगे कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु त्यागी के पास। अभिमन्यु, क्या लगता है आपको, सरकार ने जिस तरह से आज सरकार ने जो किसानों की मांगे थी उनको पूरी करने की उनको लिखित वायदा दिया है, क्या कहेंगे? देखिए जो काले कृषि कानून थे उसके बारे में जो इन्होंने मोदी जी ने जो वापसी की है, वो महज चुनावी स्टंट है इनका, क्योंकि ये हमेशा चुनाव मोड में रहते हैं, चुनाव जीवी हैं। प्रधानमंत्री ना होकर ये हमेशा प्रचार मंत्री के तौर पे इन्होंने काम करा है। अब यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब जैसे बड़े राज्यों में चुनाव है, इनके पास ये गठबंधन करना चाह रहे हैं जिन दलों से, उनसे गठबंधन नहीं हो पा रहा था। ठीक है। उत्तराखंड में भी इन्होंने देवस्थानम बोर्ड का भंग करा है चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। आज क्या है, आज आलम यह है कि 750 से ज्यादा जो किसान की आहुति इन्होंने ले ली, जो किसान शहीद हो गए, जिन्हें कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी और कभी उनके आगे इन्होंने कील ठोक दी, कभी बैरिकेडिंग लगाई, कभी पानी की बौछार लगाई, एक नैरेटिव इन्होंने बनाने का काम करा। कभी इनके हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे खट्टर जी जो हैं, वो नौजवानों को आह्वान करते हैं कि आप 1000 से ज्यादा नौजवान इकट्ठा हो जाओ, किसानों की पिटाई करो, नेता बन जाओगे, जमानत की चिंता न करना। तो दूसरी तरफ टैनी जो उनके गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे ने किस तरह से नरसंहार करा, गाड़ी के नीचे कुचल दिया किसानों को। तो इतनी बलि लेकर ये वापसी करी है, तो ये बहुत दर्दनाक है, इन्हें कोई अफसोस नहीं है। और ये जिस दौरान ये कृषि कानून लेकर आए थे तब कह रहे थे कि ये देश हित के लिए लेकर आया हूं, और जब वापिस कर रहे हैं तब कह रहे हैं अब भी ये हम देश हित के लिए कर रहे हैं। अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि इनमें से कौन सा मामला झूठा है। ये हमेशा झूठे मूड में रहते हैं। अभिमन्यु, में रोकूंगा आपको, मैं चलूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एसएन सिंह के पास। एसएन सिंह साहब, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता को आपने सुना। सीधा सीधा उनका कहना है कि 1 करोड़ की मांग कर रहे हैं, इसे चुनावी स्टंट बता रहे हैं, और जो 756 प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन कहा था क्या कहेंगे कि यह कानून हम किसानों के हित में लेकर आए थे और देश हित में वापस कर रहे हैं। पहले तो भाई का जवाब हो गया। ठीक है। दूसरा मैं कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी के भाई कह रहे थे तो किसानों के हित में इतना ही काम किए हैं कि किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं कर रहे थे, किसानों की जो चीनी मिले थे वो बेच रहे थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 20 चीनी मिलों का नवीनीकरण किया और 4 नई चीनी मिलें चालू किया। और भारतीय जनता पार्टी जो किसानों की हमेशा हितैषी रही है,
किसान क्रेडिट कार्ड योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लागू हुआ। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, सारे किसानों ने मांग किया। होता क्या था, उनकी जमीन गांव के जो दबंग होते थे या व्यवसायी उसको कब्जा लेते थे, ऋण देते थे 10 रुपए 8 रुपए सैकड़े पे, और उसकी जमीन भी लेके बोते जोतते थे और वो वापस नहीं कर पाता था, लिहाजा उस जमीन से हाथ धोना पड़ता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक योजना ले आया, लगभग 3 लाख तक की रुपए आप जो है किसान क्रेडिट के द्वारा उस समय 4.5% ब्याज की दर से ले सकते हैं। तो हम तो हमेशा किसानों के हित में काम किए, और आप देखे होंगे कांग्रेस के सरकार में महाराष्ट्र में और बुंदेलखंड में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में सर्वाधिक मौतें हो जाती थी, चैनल के माध्यम से भी दिखाया जाता था। पंजाब के सारे किसान छोड़ के आज जो है वो अपराध में और ड्रग्स में जुट गए हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो महाराष्ट्र और पंजाब में अभी लागू है, उसमें कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसानों की पार्टी है, किसानों की हित की पार्टी है। पहले भी हम 12 राउंड की किसानों से बात किए थे, और आज भी जो है हम सर झुका के स्वागत करते हुए हम एक कदम आगे बढ़े। और आज आप देखे होंगे किसानों ने भी कहा कि भाई अगर जो सैकड़े की गिनती होती है वो भी 1 से शुरू होती है, और वो 10 तक 20 तक ऐसे करते 100 तक जाती है। तो हमारी सभी मांगे नहीं पूरी हुई है, लेकिन सरकार ने बड़ा दिल दिखाते हुए हमारी बातों को मान लिया है। और जो चीज जिस बिंदु पे समाप्त हो जाता है, पुरानी बातों को उसको भूल जाना चाहिए। हम लोग एक ही परिवार, एक ही देश, एक ही समाज के लोग हैं, चाहे जिन कारणों से अभी तक ऐसा था। तो आज ये बहुत खुशी और हर्ष का विषय है। लेकिन विरोधी पार्टियों को ये दिक्कत है कि अपना कोई जमीन नहीं है, अपने कोई कार्य नहीं किए हैं, जहां इनकी सरकार है वहां कुछ ऐसा करके और दिखा नहीं रहे कि हम अपने सरकार में, अपने राज्य की सरकार में कुछ ऐसा किए हैं, तो उनके सीने पे थोड़ा सा सांप जरूर लेटेगा। ठीक है, मैं कांग्रेस प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं, अभिमन्यु, क्या कहिए आप। इस सरकार पर 14,000 करोड़ गन्ना किसान का बकाया है। हाँ। और गन्ना किसान हमेशा से मांग करता आया है कि उनको बकाया समय पर मिल जाए। वो अपना खर्चा कैसे चलाएगा इस समय? जब 2017 का चुनाव था, स्वयं मोदी जी कहते थे कि अगर भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो 14 दिन में गन्ना किसानों का बकाया दिया जाएगा। इनके जो गन्ना मंत्री हैं वो खुद 2 महीने उन्होंने खुद धरना दिया था और कहा था 450 रुपए कुंटल गन्ने का दाम होना चाहिए। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में गन्ने का दाम है 350 रुपए कुंटल। मैं खुद गन्ना किसान, हमारी जो इस समय गन्ने की पर्चियां नहीं आ रही है। 350 रुपए का जो दाम है वो है बॉन्ड का, जो हमारा बॉन्ड बना हुआ है शुगर मिल से। लेकिन अगर कोल्हू और क्रैशर पे हम मजबूरी में गन्ना डालें तो वहां 200 रुपए से 220 रुपए कुंटल है, यानी किसान को लगभग 150 रुपए कुंटल का नुकसान होगा। लेकिन मजबूरी में किसान अपना खेत खाली कर रहा है। आज गेहूं बुआई का समय है, सरसों बुआई का समय है, आलू बुआई का समय है। तो किसानों को दूसरी दिक्कत ये आ रही है कि जो सरकारी खाद की जो सोसाइटी है वहां खाद नहीं मिल रहा है। खाद इस समय कालाबाजारी हो रही है। जिस तरह से मोदी जी ने कोरोना के समय में कह दिया था आपदा में अवसर, तो उसमें आपदा में अवसर ब्लैक स्टॉक ये जो है उन्होंने तलाश लिया था। 5 रुपए की दवाई का पत्ता 2500 रुपए में बेचा, 100 रुपए का सरसों का तेल उस दौरान इन्होंने 200 रुपए का बेचा, जो आज भी 200 रुपए का है। तो कालाबाजारी इस सरकार में हमेशा से बढ़ जाती है। कृषि पर लागत बढ़ रही है, 1200 रुपए डीएपी का, 1500। हमारे साथ में एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, राजीव रंजन सिंह भी हैं, मैं उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेता हूं पहले, फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा। राजीव जी, आपने तीनों प्रवक्ताओं को सुना, सबके अपने व्यू थे, सबके अपने विचार थे। आप इसको किस तरह देखते हैं? जिस तरह से सरकार ने जब कृषि कानून को वापस लेने की बात कही, वो वापस लिया भी, मंजूर भी हो गया, संसद से भी पास हो गया, राष्ट्रपति ने उस पर मुहर भी लगा दी। अब बात अड़ गए थे किसान, जिस तरह की चीजें चल रही थी, लेकिन सरकार ने आगे बढ़ते हुए, दरियादिली दिखाते हुए, बड़ा दिल दिखाते हुए, किसानों के हित में कदम लेते हुए ये फैसला ले लिया, जिसपे सरकार, आज किसान भी राजी हो गए, किसानों ने भी इस फैसले पर खुशी जताई है। आप किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? जी देखिए, 19 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने जब यह डिक्लेयर किया कि हम तीनों किसान कानून वापस ले रहे हैं, ठीक, और उसके बाद 29 तारीख को जब संसद ने इसको पास कर दिया, तो उसके बाद नैतिक रूप से किसान नेताओं के पास कोई मुद्दा रह नहीं गया था, इसलिए कि ये सब बातें जो अन्य बातें इसमें जुड़ी हैं, ये सारी मांग तो पहले से भी थी। ठीक है, हाँ, वो तो पहले से भी थी। लेकिन जो मूल मांग इनकी थी कि तीनों किसान कानून को वापस लिया जाए। अब उन कानूनों में जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ रही हों, सरकार ने समझाने का प्रयास किया, किसान उसको समझ नहीं पाए या जो भी हुआ, लेकिन सरकार ने उसको उन मांगों को माना तो जी।
लेकिन जब उनकी चाहे जायज नाजायज जो भी मांग रही हो, उसको जब सरकार ने मान लिया तो फिर 29 तारीख के बाद या 19 तारीख के बाद ही कोई नैतिक आधार इस आंदोलन का नहीं रह गया था, इस आंदोलन का। लेकिन उसके बाद चूंकि शुरू से ही यह किसान आंदोलन के पीछे कुछ राजनीतिक शक्तियां भी काम कर रही थी और इसके लिए कुछ पुरानी मांगे जैसे कि एमएसपी की मांग या आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग, ये इन सारी मांगों को लेकर किसान नेता आंदोलन को स्थगित करने या खत्म करने को तैयार नहीं थे। ठीक है। उसके बाद भी हालांकि मेरा मानना है कि आंदोलन में जो हिंसा हुई, हिंसा कई प्रकार की हुई और बहुत से गंभीर जो हिंसा हुई उस पर मुकदमे निश्चित तौर पर वापस नहीं लिए जाने चाहिए। लेकिन इसके बाद भी किसानों की सारी मांगों को मानते हुए सरकार ने यह कहा कि हम एमएसपी पे कमेटी बनाएंगे। हाँ, उन्होंने एमएसपी पे कमेटी बनाने की बात की और किसानों पे जो दर्ज मामले हैं उनकी वापसी करेंगे और पंजाब मॉडल पर जो 5 लाख रुपए प्रति किसान मुआवजा दिया गया मरने के बाद उस पर मुआवजा देंगे। ठीक है। तो मेरी राय में सरकार ने किसानों को 100% दिया। किसानों की जो भी मांग थी, वो मांग उचित थी अनुचित थी, मैंने शुरू में भी कहा, अब वो चाहे जो रही हो, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से किसानों के लिए कुछ छोड़ा नहीं और किसानों को 100% दिया। और आज सरकार के इस रुख का किसान संगठनों को स्वागत करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। स्वागत कर रहे हैं वो किसान तो जी। जी अवसर दें। मैं चलूंगा विपक्षी पार्टियों के पास। सबसे पहले कांग्रेस से मैं एक बात को समझना चाहूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे थे अभी बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह साहब, उन्होंने बात की कि पंजाब में जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी भी लागू है उसी तरह से चीजों को लेकर के थी। आपका इस पे विरोध है, आप क्या कहेंगे, खासतौर पर कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु त्यागी? देखिए, हमारी एक बात कहनी है, जब भी कोई कानून लागू होता है तो उसके बारे में बहुत सारे सवाल जवाब बनते हैं, क्योंकि जो प्रयोग हमेशा से होते आए हैं राजनीति में भी और इनके कानूनों में भी, तो इनको मजबूरी बस वापस लेने पड़े हैं। चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो, चाहे इसमें स्टॉक की बात हो, चाहे इसमें मंडी के बाहर माल बेचने की बात हो, तीनों। उसके अलावा जो एक और मामला था वो ये था कि एमएसपी पे गारंटी का 1975 रुपए कुंटल इस समय गेहूं का दाम। मैं खुद गेहूं का किसान भी, 1400 रुपए कुंटल के हिसाब से मेरा गेहूं बिका, यानी 14 रुपए किलो के हिसाब से। लेकिन बाजार में जब जनता और उपभोक्ता लेने जाएंगे आटा, तो 25 रुपए किलो 30 रुपए किलो उनको आटा मिलेगा। मेरा टमाटर 5 रुपए किलो गया, लेकिन आज टमाटर 80 रुपए किलो 100 रुपए किलो है। सरकार का कोई मतलब नहीं है। किसान चाह रहा है एमएसपी पे गारंटी हो जाए, जिससे कि एक मिनिमम रेट तो तय हो जाए। जब पानी की बोतल का एक मिनिमम रेट तय है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल का, सरकार ने इसके लिए कमेटी तो गठित कर ही दी है, जिसमें किसानों ने भी रजामंदी दिखाई है। कानून के साथ साथ ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले जो ये आंदोलन चल रहा है, उसको कांग्रेस पार्टी समेत तमाम जो विपक्षी दल हैं वो उसका समर्थन कर रहे हैं। इसमें कोई राजनीतिक दल नहीं है इसमें मंच पर। और मैं तो भाजपा से भी निवेदन करूंगा, भाजपा के प्रवक्ता जी से भी और भाजपा के नेताओं से भी, तो जनहित से जुड़ी बात हो चाहे किसानों की बात हो, तो उसमें एक कॉर्नर दिल में कम से कम इतना रखना चाहिए कि किसानों को सचमुच में सरकार की जरूरत है और सरकार की जो नीति है वो उनकी लाभदायक हो। जैसे 150 रुपए हॉर्स पावर जो बिजली का बिल आता था, अब 170 रुपए हॉर्स पावर हो, वो बढ़ गया है रेट। गोवंश से किसान परेशान है। पहले 2017 में ढूंढने से भी बचिया बछड़े नहीं मिलते थे गाँव में, अब हर ब्लॉक पे 10 से 12 हजार गोवंश है, वो पूरी फसल चट कर जाते हैं। किसानों को मतलब अपनी जान की भी आफत आ रही है, वो दुर्घटना हो रही है, किसानों के पीछे पड़ जाते हैं। आज जो लिखित आश्वासन दिया है उसमें उन्होंने कहा है बिजली का जो बिल था जिस पर किसानों को एतराज था, सरकार ने लिखित रूप से उसमें दिया है लिख करके बिजली बिल को बिना किसानों से चर्चा में संसद में पेश नहीं किया जाएगा। लेकिन इस मुद्दे को लेकर के अब कुछ बचा नहीं दिखता, तो फिर विपक्ष इतना हंगामा क्यों? देखिए, विपक्ष तो इसमें संयुक्त किसान मोर्चा के पीछे खड़ा हुआ है। जो भी किसान नेताओं का, संयुक्त किसान मोर्चा का जो भी इसमें एजेंडा होगा, जो भी उनकी सोच होगी इस समय, उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है, किसानों का समर्थन कर रही है। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता से मैं इस पर जवाब लूंगा। एसएन सिंह साहब, देखिए, आपने इनसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में पूछा कि पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उस पर इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, गोल मटोल जवाब देते रहे। इनकी जब सरकार थी यूपी में, एक बार ये किसानों का ऋण माफ किए, वो भी किसानों का नहीं किए,
ये बैंकों का पैसा वापस किए। इस तरह से हम ढेर सारे काम कर चुके हैं। आप देखेंगे तो केवल यूपी में 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के ऋण माफ किए गए हैं। गन्ना किसान के जो भुगतान की बात कर रहे थे, 55,000 करोड़ गन्ना मूल्य का भुगतान जो है बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। 95,000 करोड़ गन्ना मूल्य का भुगतान ये समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था, जबकि हमारे समय में 1 करोड़ 26 लाख गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है। तो और न ही ये राजस्थान पे कुछ बोल पाए, न ही ये महाराष्ट्र पे कुछ बोल पाए। इन्होंने कहा कि हम जो है पीछे से खड़े थे। सब लोग जान रहे थे कुछ राजनीतिक पार्टियां जिनका अपना कोई आधार नहीं है, जिनका कोई राजनीतिक आधार नहीं है, वो हमारे किसान भाइयों के पीछे खड़े होकर ही राजनीति कर रहे थे। और आज सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब किसान भाइयों के बीच और सरकार के बीच में वार्ता बन गई है, तो ऐसे राजनीतिक पार्टियों का क्या हश्र होगा जिनका कोई राजनीतिक आधार नहीं था, जो उनके सहारे अपने राजनीति कर रहे थे। अरे भारतीय जनता पार्टी, मैं तो अभी कई मुद्दों को गिनाया कि हमेशा किसानों के हित की बात करती रहे, किसानों के कल्याण के लिए काम करती रहे। हम लगातार किसानों से बात करते रहे, और अगर हम कोई चीज नहीं समझा पाए तो सर झुका के, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम सर झुका के इस बात का सम्मान करते हैं। हमारे परिवार की बात है, कोई बड़ा छोटा नहीं, हम झुक के कहते हैं कि हम किसान भाइयों की बात मानते हैं। और आज ये बात मान ली गई है। आज देश में खुशी का लहर। आप कुछ कहना चाह रहे हैं कपिश जी? देखिए, तकलीफ इस बात की होती है जब दो लोगों के बीच कव्वाली करा ली जाती है। मैं तो एक बात आपको हिमांशु जी कहना चाहता हूं कि आपको कॉन्ट्रैक्ट पूछना है, खेती ये पूछ रहे हैं ना, मैं बताता हूं, क्योंकि बिना एडवोकेट मैं आपको दोनों कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अंतर बता दूंगा। हाँ, पहली चीज जान लें कि जो इस समय महाराष्ट्र के अंदर या क्या बोलते हैं पंजाब के अंदर जो है कॉन्ट्रैक्ट खेती होती है, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत होती है। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 5 तत्व बताए गए हैं किसी संविदा को करने के लिए, वरना बाकी करार होते हैं और दोनों को बराबर का हक मिलता है किसी संविदा को करने के लिए। लेकिन जो आप कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आ रहे थे, इसमें सिर्फ एक आदमी को हक था, वो था उद्योगपति, क्योंकि वो निर्धारित करेगा आपका खेत, वो निर्धारित करेगा कौन सा सीड बोना है, वो निर्धारित करेगा कि 3 बारों में कौन से फसल देखना है, और उसके बाद वो मूल्य तय करेगा कि किसका क्या मूल्य देना है। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। मैं इस पे जवाब ले लेता हूं। नहीं हिमांशु जी, आप मुझे अवसर दे, इसलिए पूरी आप अपनी बात पूरी 3 बार आपने पूरा दे लिया। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। कपिश जी, आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ, मैं पूरी कर लूं। दूसरी बात, जो अभी ये गन्ना मूल्य भुगतान की बात कर रहे हैं, अभी आपने बैठाया इस चीज पर, बावजूद इसके आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा दिया इस बात का कि हम 14 दिन के अंदर दे देंगे। आप तो सुप्रीम कोर्ट को मानने के लिए तैयार नहीं है, और 15,000 करोड़ रुपए का आपका अभी भी बकाया उत्तर प्रदेश के अंदर। अब दूसरी चीज ले लीजिए, पेट खराब है और दवा बुखार की दे रहे हैं, किसान कुछ और मांग रहा है, ये बताते हैं सम्मान निधि, और ये नहीं बताते हैं कि 65 रुपए का डीजल जो था वो हमने 100 रुपए पकड़ा दिया। हमने जो खाद की बोरी थी उसमें से 5 किलो चुरा लिया और उसका दाम ट्रिपल कर दिया। ये नहीं बताएंगे। बिजली का बिल जो 4 रुपए था वो 7.5 रुपए कर दिया, जो फिक्स मीटर था उस पर मीटर लगा दिया, और आपने महंगाई 16% बढ़ा दिया। ये आप नहीं गिनाएंगे। और आपने गन्ना मूल्य का क्या भुगतान कर दिया? जवाब ले लूं इनसे। दूसरी बातें कह रहा हूं। नहीं, 1 मिनट सुन ले। पत्रकार महोदय, खाली उन्हीं से पूछ लीजिए। सरकार की चीज में कोई कमी नहीं दिख रही थी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हमने भी अपने परिवार का कोई सदस्य नहीं खोया है, शायद आपने भी नहीं खोया, इसीलिए 756 किसान जो शहीद हो गए आपके लिए और हमारे लिए, उनको आपको वो दर्द नहीं दिखाई दे रहा कि सरकार ने उनको दिया क्या? एमएसपी पे गारंटी मांग तो रहे थे, मिली कहीं? राजीव रंजन कह तो रहे हैं कि पंजाब कमेटी मिली है। अब सुन लीजिए, अब जवाब सुन लीजिए कपिश जी। अरे पूरे 1 घंटा आप ही को थोड़ी ना बोलने के लिए दे दिया जाएगा। आप जवाब सुन लीजिए। आपने कहा कि कपिश जी, आपकी बात पूरी हो गई, मैं जवाब ले लेता हूँ। सुन लीजिए, अब जवाब सुन लीजिए, फिर वो तो हमारी गलती नहीं है ना। आपने कहा कि किसानों के सबसे बड़े हितैषी है। देखिए, कपिश जी ने कहा किसानों के सबसे बड़े हितैषी हम ही हैं, तो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि किसानों के सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी पार्टी ने कब्जा किया तो समाजवादी पार्टी के लोग कब्जा किए। दूसरा, 19 चीनी मिलें अगर बेची गई किसी की सरकार में तो समाजवादी पार्टी की सरकार में किया गया। और मैं कह रहा हूं कि आपकी सरकार ने किसानों को कौन सा ऋण दिया? अरे भाई, अगर हम अब देखिए कपिश जी, कुछ जब जानते हैं क्या होता है, जब हारा हुआ पहलवान
कुछ नहीं जानता है तो वो अखाड़े में से बार बार भागता है। भाई आपके समय में हम बोले नहीं, इनके समय की सबसे बुरी बात यही रही कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। आज मथुरा में राम वृक्ष कांड क्यों हुआ? क्योंकि जो किसानों की जमीन थी उसको कौन कब्जा किया हुआ था? कपीस जी को ये बीमारी पुरानी है, ये आज की बीमारी नहीं है। कपीस जी की ये बीमारी ठीक होने वाली नहीं है, ये अपने समय में भी बोलते हैं और दूसरों के। देखिए 300 करोड़ का चीनी मिल अगर आप 3 लाख में बेचेंगे तो पैसा तो कहीं आपके ही पास जाएगा। कपीस जी आप बताइए, अरे आप बताइए कि आपने, आपकी सरकार थी, आपने कितनी नई चीनी मिल बनाई? आपने कौन से किसानों का ऋण माफ किया? आप जो है, क्योंकि आपको कुछ आता जाता है नहीं, इसलिए आप उलूल जुलूल बात करते हैं कि हम वकील हैं। अरे भाई पूरा देश वकील है, भारतीय जनता पार्टी के साथ वकील है। आप पता नहीं कहाँ के वकील हैं, जो अपने बीच में भी बोलते हैं और दूसरे के बीच में भी बोलते हैं। आपको कुछ आता जाता है नहीं। आप ये जानिए, आपकी सरकार ने सिर्फ छल किया, प्रदेश की जनता के साथ छल किया, परिवार का पेट भरा, सिर्फ 3 जिलों का विकास किया और कपीस जी को उसमें से कुछ टुकड़े दे दिया, जिसके नाते कपीस जी कई वर्षों तक बोलते रहे। आप कपीस जी राजनीति बंद कर दीजिए और तुलना कर लीजिए भारतीय जनता पार्टी से। हिमाचल और मध्य प्रदेश, हरियाणा सरकार इसके लिए लगभग तैयार भी हो गए। जैसा कि अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसको देखें, मुआवजे को लेकर के भी सरकार ने कह दिया, आपने भी कहा कि 5 लाख का मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी विपक्ष को शायद ये लग रहा है कि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि ये जो आंदोलन था इसके पीछे जाहिर सी बात है कहीं इस आंदोलन को कहीं ना कहीं हवा राजनीतिक दलों से मिल रही थी। क्या कहेंगे सर? देखिए भारत का किसान नहीं हिमांशु जी, किस राजनीतिक दल ने हवा दी? साधा किसान। और जब 50 लाख रुपए जो है वो देखिए किसानों के लिए, जब कोई किसानों के लिए जो जानते हैं राजू इनको क्या दर्द है, 3 बार इनकी सरकार रही और किसानों के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया। अभी आपके डिबेट को होने नहीं देंगे। कपीस जी को आप क्यों डिबेट में बुलाते हैं? कपीस जी मुद्दे की बात नहीं करते हैं। विपक्ष को लग रहा था कपीस जी अपने समय बात नहीं करते हैं। 10 साल केंद्र सरकार ने समर्थन देकर भी इन्होंने किसानों के हित की कोई बात नहीं की। परिवार का पेट भरते रहे और सबके बीच में बोलते हैं जब कुछ नहीं आएगा जाएगा तो ऐसे ही करेंगे। अरे भाई आपको पूरा 1 घंटा दे दिया जाएगा, आप दूसरे के बीच में मत बोलिए। अब आपको क्या किसानों के लिए हमारे उत्तर प्रदेश का खजाना आपने खाली कर दिया कि पंजाब सरकार 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी। किसान इसीलिए आपको मंच पे नहीं ले रहा था। कपीस जी को किसान इसीलिए मंच पे नहीं ले रहा था। और अखिलेश जी को कहना पड़ेगा कि भाई आप जो है कपीस जी को समझाइए, अपनी भाषा को वो संयमित करें, दूसरों के बीच में न बोले। आप समाजवादी पार्टी के चाल चरित्र को कपीस जी यहाँ मत दिखाइए। इस तरह का विपक्ष का इस तरह का जो रवैया है, अरे आप कपीस जी केवल ये बता दीजिए, समाजवादी पार्टी के लोगों ने किसानों का कितना। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। हमारे साथ एसएन सिंह साहब थे, बीजेपी प्रवक्ता, और कपिल श्रीवास्तव थे, समाजवादी प्रवक्ता, और कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु त्यागी के। अभिमन्यु त्यागी आपसे फिर कभी मुलाकात करूंगा और भी मौका दूंगा। आज फिलहाल जो है आप सभी से इजाजत चाहूंगा। आपसे फिर मुलाकात करेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।